डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायो पॉइंट की बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी की इस कड़ी में। आज बायो पॉइंट लेकर के आया है आपके लिए जो टॉपिक वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और आज हम इसमें स्टडी करेंगे द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो किसी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं या डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं या किसी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, द सेल्स हैव वेरिएशन इन देयर शेप एंड साइज। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होते हैं, बट दे हैव कॉमन कंपार्टमेंट और स्ट्रक्चर। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। सब में कॉमन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सबकी बनावट सेम होती है, हालांकि शेप एंड साइज उनका क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहां पे सेल को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग इसी के बेसिस पे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला पार्ट है सेल इन्वेलप। सेल का जो इन्वेलप, इट मींस अगर ये क्या है, एक सेल है, तो सेल का ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हम लोग सेल इन्वेलप कहते हैं। और सेल इन्वेलप में 2 बातें आती हैं। एक आता है सेल वॉल जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। हम लोग यूकैरियोटिक सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सेल वॉल इन प्लांट्स, फर्स्ट इन्वेलप जिसके द्वारा ये क्या है, घिरा हुआ है, इसको सेल वॉल कहते हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट मीन सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल होता तो वहां पे सेल वॉल एब्सेंट होती। एनिमल सेल की बात करें तो वो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट मीन सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे जो भी आप लिक्विड मैट्रिक्स देख रहे हैं, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी प्रेजेंट है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को यहां पे यूकैरियोटिक सेल में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज द साइटोप्लाज्म एंड अनदर इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो मैट्रिक्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहां पे जहां मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जहां पे न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे 2 बातें डिस्कस होंगी। एक है साइटोसॉल एंड एक है साइटोस्केलेटन। साइटोसॉल वो होता है लिक्विड मैट्रिक्स यहाँ पे जो सेल में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ICF शॉर्ट फॉर्म में उनको बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं साइटोसॉल। उनका डिस्कशन होगा। यहाँ साइटोस्केलेटन में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे एक एक करके, हम सबको डिकोड करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड राइबोसोम। दीज आर द सेल ऑर्गेनल। सेल को स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने 3 पार्ट में इसको स्टडी करना है। अब यहां पे जो चार्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूं, ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। है तो छोटा लेकिन माइंड में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहां पे सेल ऑर्गेनल को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स 2 कैटेगरीज में होते हैं बच्चों। एक है मेम्ब्रेनस, एक है ए मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस इट मींस ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, उनको हम लोग मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और ए मेम्ब्रेनस जिसको हम लोग नॉन मेम्ब्रेनस कहते हैं, इट मींस किसी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं। और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट कहां होते हैं? तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस को 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया। बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस
मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन से जो घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल है उसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल जिसकी मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, एंड पर ऑक्सीसोम इस कैटेगरीज में आते हैं। डबल मेम्ब्रेनस की हम लोग बात करें जिसको कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं, उससे घिरे हुए सेल ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। दीज आर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स एंड इसमें से ये सारे ऑर्गेनल्स सेल्फ ऑटोनोमस भी होते हैं। इट मींस खुद से अपने को डुप्लीकेट कर सकते हैं या ओरिजिनेट कर सकते हैं। ए मेम्ब्रेनस की बात करें तो यहां पे राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड देन सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ये बहुत कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है। बच्चों यहां पे हमारा ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल बायो पॉइंट। थैंक यू।